डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है टीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में ये कंसेप्ट है क्या और इसका प्रूफ क्या है। आप सबको समझ आया होगा कि हमारा कंसेप्ट जो हमें आज करना है वो क्या है। एनीथिंग पावर ज़ीरो इज़ वन। हमें इसी कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जिसकी वजह से हमें फिर इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, कितनी बार हमने सुना भी होगा कि हम अक्सर कहते हैं व्हेन बेसिस और सेम, क्या होता है? पावर्स और एडिट। ये हम सब जानते हैं। ये है क्या? हम एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 3 का पावर 5 होगा और मल्टीप्लाई होगा 3 का पावर 2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ये इन दो 3 के बदले हम एक ही 3 लिखेंगे और जो ऊपर पावर है फर्स्ट का पावर और सेकंड का पावर, इन दो को ऐड करेंगे 5 + 2। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 3 पावर 7। इसी को बोलते हैं व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिया, तो कुछ भी हो सकता है। और पावर अगर हम देखेंगे, पावर 5 और 2 है, ज़रूरी नहीं है यही हो, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी हो सकता है 3 पावर 2 × 3 पावर 2। उस केस में भी यही होगा 3 पावर 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 4। ऐसे हो सकता है। अब अगर यही केस हम डिवाइड में होगा, डिवाइड में अगर हम यही केस लेंगे तो उस केस में क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही क्वेश्चन होगा 3 पावर 5 डिवाइड बाय होगा 3 पावर 2, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर हमें सिंपली इन दो 3 के बदले एक ही 3, जब मल्टीप्लाई में थे तो उस वक्त हमने पावर्स ऐड किए थे, और जब ये डिवाइड में होंगे पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 पावर 3। तो अब हम एक्चुअल अपने टॉपिक की ओर जाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम 2 डिवाइड बाई 2 लेंगे, वो आंसर क्या आएगा हमें? हम सब जानते हैं उसका आंसर 1 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इस 2 का भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। मीन इसका कुछ नहीं है तो उसको 1 पावर होता है, इसका भी कुछ नहीं है पावर, इसका भी 1 पावर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? अब हम यही कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। 2 2 के बदले एक ही 2 लिखेंगे और पावर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1। तो एक हमारा 1 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो इसको फर्दर हम नीचे जाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। क्या है डियर फ्रेंड्स? 2 का पावर अगर 0 होगा तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 1 के बराबर आया। अब ज़रूरी नहीं ये 2 होगा, हमें कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 13 की एग्ज़ाम्पल लेंगे। अगर हमारे पास 13 डिवाइड बाई 13 होगा, वो भी हमें पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। अब इसको भी यही हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ इस 2 के केस में यूज़ किया। मीन्स 13 का यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। 2 13 के बदले एक ही 13 करेंगे और पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 1 - 1 इम्प्लाइज दैट 1 तो ऑलरेडी इसका है ही अपना। तो क्या निकल के आएगा? 13 का पावर 1 - 1 हो गया 0 इज़ इक्वल टू 1।
तो हमें हमें यहाँ से क्या निकला, अगर हमें 2 का भी पावर 0 बनेगा वो भी 1 के बराबर है, और 13 का भी 0 पावर होगा वो भी 1 के बराबर होगा। गरज कुछ भी अगर हमारे पास होगा, मीन्स हम इसको ऐसे इन जनरल ऐसे लिखेंगे, अगर हमारे पास 10 पावर 0 होगा वो भी हमारे पास 1 आएगा, 3000 पावर 0 होगा वो भी 1 के बराबर आएगा। कुछ भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स, 9999 का भी पावर 0 होगा वो भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि किसी भी चीज़ को हम अगर पावर 0 करेंगे वो 1 के बराबर आएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि 0 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं आता है। बस यही एक हमें याद रखना है। बाकी कुछ भी अगर हम पावर 0 करेंगे वो हमें 1 के बराबर आएगा, एक्सेप्ट क्या है 0 पावर 0। क्योंकि देखो, हम अगर इसी कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे, अगर हम लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइनिड बनता है। तो 0 बाई 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये नॉट डिफाइनिड बनता है। बाकी किसी भी केस में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम अगर पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 निकल के आएगा। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।